Hey guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Filmy Mantra. तो हम यूके में थे और पापा का अचानक मैसेज आता है कि when are you guys coming? I'm feeling very lonely. तो I don't know. And मुझे उस रात को एक बहुत ही weird सा ड्रीम आया था that is not there in my life. Within 1 hafta, my brother calls me and says, Baba gone. What? That was our last conversation with my dad. I'm missing you guys, please come. And I told my dad, just 1 week more, please. We are coming. This was our last conversation. तो मेरे डैडी ने बोला था मेरे भाई को, I don't think he's gonna survive for long. I think he's gonna leave in 2 days. My dad left in 2 days. उसके 1 week के बाद my granddad left. उसके 1 month के बाद my नानी left. तो मेरा तो धड़ करके पूरी फैमिली एकदम अचानक से छोटी हो गई. क्या आपको रिग्रेट होता है डूइंग बिग बॉस? मुझे 4 साल से बिग बॉस के ऑफिस आ ही रहे थे. अच्छा. मैंने उस टाइम पे किया इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं. एंड हम जब इंस्टाग्राम खोलते हैं तब हम देखते हैं कि पूरा टाइम कोई ना कोई चिल्ला ही रहा है बिग बॉस. फिर वीकेंड के बार पे एक दिन मुझे बोला जाता है, नायरा तुम कहीं दिख नहीं रही हो. मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे सलमान सर ने बोला था. हाँ, इतने सारे कैमरास है यहाँ पे, मैं दिख नहीं रही हूँ का क्या मतलब है. और ऐसा तो है नहीं कि मैं चुप बैठी हुई कोने में. चुप तो नहीं बैठी थी मैं. या यूं कह सकते कि दिखा नहीं रहे हो आप लोग. डाइट क्या होता है, मतलब ईटिंग? डाइट कोई यकीन नहीं करेगा. तो मैं 2 दिन कम खाती हूँ, 2 दिन बहुत खाती हूँ. मतलब 2 दिन नहीं खाते हो, 2 दिन बहुत खाते हो, ऐसे? हाँ, मतलब 2 दिन मैं सिर्फ एग्स एंड फ्रूट्स एंड फाइबर एंड लिटिल बिट ऑफ चावल एंड लिटिल बिट ऑफ दाल एंड ऑल, लिटिल टू किल माय हंगर, नॉट टू. और 2 दिन पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स. हेलो, आप देख रहे हैं सफरनामा विद शिवम ओनली ऑन फिल्मी मंत्रा. सफरनामा पर आज जो मेरी गेस्ट हैं वो बेहद ज्यादा खास हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. फर्स्ट ऑफ ऑल, नायरा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. बहुत टाइम के बाद मिला, आई थिंक 2-3 महीने के बाद. बिग बॉस के बाद डायरेक्ट आज. हाँ, एक्चुअली. क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? सबसे अच्छी चीज क्या हुई है? यार, सबसे अच्छी चीज जैसे ही मैं बिग बॉस से बाहर आई ना, एक तो मेरा गला खराब हो गया. ये तो बहुत कॉमन है. अब आज बहुत सारी चीजें हो रही और अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है. एक ऑलमोस्ट 2 months होने को आया कि गला मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है. ये मेरा नेचुरल वॉइस है नहीं. आप लोगों को पता है. अरे आई नो. हाँ, तो मेरी घर की शिफ्टिंग हुई. फिर मैंने प्ले के रिहर्सल्स किए. मेरा प्ले बहुत अच्छा चल रहा है, अकबर बिरबल आपको पता ही है. एंड और भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है. सो बेसिकली आई एम स्टिल सॉर्टिंग माय हाउस का काम, बिकॉज हाउस का काम, एंड देन प्ले में कर रही हूँ, एंड थोड़ा सा अपना हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ. आप खुश हैं अपनी लाइफ से कि यार सारी चीजें सही जा रही है? आई थिंक सारी चीजें अब बेटर हो रही है. अच्छा, पहले जो बेटर नहीं थी. हाँ, okay. मतलब अभी काफी सारी चीजें बेटर हो रही है जो आप लोगों को नहीं दिखेगा. मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें बेटर हो रही है. क्या हो रही है? मतलब अगर आप बोलना चाहो तो कुछ 2-3 चीजें. यार, सबसे बेटर बात यह है कि मैं अपने खुद के घर में शिफ्ट हुई हूँ. अरे वाह. अच्छा क्या है, वहां से निकलते ही मैंने एक लाइफ का पहला प्ले, सक्सेसफुल प्ले जो है वो मैं कर रही हूँ. देन पर्सनल लाइफ में भी, लाइक फॉर एग्जांपल, there are certain things which are getting sorted in life. Like काफी सारी चीजें थी जो unsorted थी, जो मेरे विश लिस्ट में थी कि मुझे ये करना है. Like what? वो बकेट लिस्ट मेरी सारी खत्म हो रही है. सारे टिक हो रहे हैं. वो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि नजर लगती है. हाँ जी, तो मैं बाद में बताऊंगी. लाइक जब हो जाएगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि ये चीजें मुझे चाहिए थी कि इस साल में वो इस साल के इस महीने में ही सब धड़ाधड़ खत्म हो रहा है. इट्स लाइक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो अंदर से I'm very happy, but physically I'm not happy. गले की वजह से. हाँ, थोड़ी मेहनत कर ज्यादा हो जा रही है ना. लेकिन मुंबई में जो भी आता है मुंबई में, उसके मन में एक ख्वाहिश होती है कि मुझे ना अपना घर लेना है खुद का.
आपने ये घर लेने में कितनी मेहनत की है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेहनत जाता है जी। कि खुद का घर लो, उसको अरेंज करो, सारी चीजें। खुद के घर में अलग सी फीलिंग आती है। Correct. लोग बोलते हैं नहीं, आपको भाड़े पे ही रहना चाहिए, कि यू हैव टू पे द रेंट फॉर लाइक फ्यूचर में 30-40 इयर्स तक आपको रेंट पे करना पड़ता है, 25-30 इयर्स तक। Yeah. हाउ डज इट फील? व्हाट डू यू हैव टू से No, ऑन दैट? I'm born and brought up in Bombay. Okay. In fact, my brother and me, my mom and my grandparents, we all three generations are from Bombay. Okay, okay. So for us, it is not rent, ये वो सब चक्कर नहीं है. It is just that. It's my own house. Yeah, I bought it with my money. I can stay at my family's house. Yeah. But I'm staying in my own house. It is that. Correct. तो मुझे कभी रेंट वेंट का इशू नहीं हुआ है. It's just that मैंने इतनी सारी चीजें प्लान कर रखी थी, इतनी सारी चीजें खरीद कर रखी थी पहले से ही. अपना पुराना घर मैंने डंप कर दिया था, सारी चीजें महंगी महंगी अच्छी अच्छी नाइस लुकिंग चीजें ये करके. अब उस अपने घर में एस्थेटिकली कैसे मैं अपने सजाऊं, मतलब मैंने कोई इंटीरियर डिजाइन हायर नहीं किया है कि वो चीजें करके दे. अच्छा. मैं खुद सारी चीजें डिजाइन निकाल के करवा के बनवा के कारपेंटर से अपना आइडियाज लगा के. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज आई एम डूइंग A to Z एवरीथिंग बाय माय सेल्फ. मैंने अपने सारे नानी के फर्नीचर्स जो मेरे टी कोड के थे ब्लैक कलर के, उन सबको व्हाइट करा दिया है. आई हैव क्रिएटेड माय ओन world. So that is taking time because this is my own house. Okay. With my own money. Okay, congratulations once again. Thank you. अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए. कौन कौन है फैमिली में, क्या क्या चीजें, कौन कौन क्या क्या करता है? थोड़ा सा, ये थोड़ी पर्सनल हो रही है लेकिन ठीक है फिर भी. नहीं, it's okay. आप सब लोगों को तो पता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ एंड मैं जब लॉ की पढ़ाई कर रही थी तभी मुझे साउथ से बहुत सारे ऑफर्स आए थे एंड आई स्टार्टेड डूइंग साउथ मूवीज एंड एवरीथिंग. तो my dad was a naval officer. Okay, he was a commander and मेरे डैड की डेथ हो गई है 7-8 साल पहले. एंड उसके बाद ही मैंने एक वो लिया था, सबैटिकल लिया था, जिसके बाद आई स्टार्टेड माई करियर अगेन थ्रू टीवी, which is Divya Drishti was my first show. Yeah. So I have my mom, she used to work, she was a content writer and she's a novelist also and she's a microbiologist. So yeah, तो अभी she's a housewife. अभी मम्मी चिल कर रही, मैंने बोला मम्मी I'm the daddy of the house. You chill. So मम्मा अभी चिल कर रही है, मैं काम कर रही हूँ. And I have a brother who owns a production company, a video production company. Basically, they make technological videos. So this is my family right now. Okay. And I have my mama, masi, everybody. They all stay in Bandra. So. मतलब अमीर लोग हो. तो कभी आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हुए? कभी ऐसा हुआ कि नहीं, यू थ्रू आउट योर लाइफ अभी तक सो फार सारी चीजें अच्छी हुई है? स्ट्रगल्स तो कभी नहीं हुए हैं. अच्छा. ऑल्सो ये मेरी गलती है या मेरे कॉम्प्लेसेंटनेस है, मुझे नहीं पता. सी, लोग बाहर से आते हैं बॉम्बे में काम करने के लिए, तो उनको रेंट वेंट ये वो हजार चीजें करनी होती है. करेक्ट. मैं तो अपने घर पे हूँ ना, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही हूँ ना कोई बिल पे कर रही हूँ. यार मेरी मम्मी, मतलब मम्मी को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें पेंशन मिलता है. सो बेसिकली माय पापा इज पेइंग फॉर अस. सो मुझे एक्सपेंस जब नहीं होते तो स्ट्रगल तो नहीं है ना, खाने पीने के मामले तो है ही नहीं. जो कुछ भी मैं कमाती हूँ, थैंक गॉड बाय गॉड्स ग्रेस, इज लाइक लग्जरी टू अस एंड इट्स लाइक आई इन्वेस्ट एंड आई स्पेंड. तो वैसा स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल तो कभी भी नहीं रहा है बिकॉज वी ऑल हैव आवर ओन properties and everything over here. But क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ. अब अच्छा, एम्बिशियस के दो रीजंस होते हैं. एक, आप एम्बिशियस होते हो. एक रीजन होता है कि आपको 1000 एक्सपेंसेस है इसलिए आपको जबरदस्ती एम्बिशियस होना पड़ता है. मेरा दोनों ही नहीं है, सच कहूँ तो. मैं बहुत स्लो एंड स्टडी विंस द रेस काइंड ऑफ अ चीज हूँ. मतलब मुझे जो प्रोजेक्ट लगता है, पसंद आता है, मैं उसी पे काम करती हूँ. मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करती हूँ टू हंट वर्क. You know, क्योंकि क्या होता है ना, मैं उस चक्कर में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहूंगी या फिर कोई गलत प्रोजेक्ट नहीं करना चाहूंगी. मुझे एक स्टोरी पसंद आए तो मैं उस पे काम करना चाहूंगी. मेरा चाहे वो छोटे चैनल के लिए हो, बड़े चैनल के लिए हो, doesn't matter. Yes, it has to be an interesting subject because I also work for myself. एक है कि आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, स्टोरी दिखा रहे हो इंसान को, अच्छा ये एक कहानी है जिससे आप रिलेट कर सकते हो. और एक है कि मुझे मेरे रोल प्ले करने में, क्योंकि ये अलग रोल है, ऐसा रोल नॉर्मली लोग प्ले नहीं करते हैं. करेक्ट. मुझे मजा आ रहा है. तो ये दो चीजें हैं. ओके. फादर के साथ सबका मतलब एक स्पेशल रिश्ता होता है. पापा से कोई, जैसे हम जैसे लड़के हैं पापा से डरते हैं,
ये चाहते हैं कि पापा घर पे रहे लेकिन पापा हमारे सामने ना है हमारी, क्योंकि हमें पिटाई ना पड़ जाए। मतलब अभी तो चलो बड़े हो गए हैं, बचपन में मतलब जब छोटे थे आज से 10 साल 12 साल पहले ऐसा लगता था कि पापा से थोड़ा सा दूर ही रहे, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहे। क्या आपके पापा के साथ ऐसा रिश्ता था या पापा बस प्रीटी चिल? यार पापा तो दूर ही थे, ही वाज अ नेवल ऑफिसर ना, सो ही वाज टू बी पोस्टेड एवरीवेयर एल्स। तो क्या हुआ था, बचपन में हम लोग बहुत ट्रांसफर करते थे, दिल्ली, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर एंड एवरीवेयर। तो एक पॉइंट के बाद मम्मी ने पापा को बोला कि बस हो गया, अभी बच्चों का स्कूल हर साल ऐसे चेंज होता रहता है, दे आर आल्सो लूजिंग फ्रेंड्स, एंड एक पॉइंट के बाद ना ट्रांसफर में इतनी सारी चीजें टूट भी जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट होती है, बार बार घर ट्रांसफर होने का एक प्रेशर रहता है। करेक्ट करेक्ट, बिकॉज वी आर इन द नेवी एंड दिस इज बाउंड टू हैपन। सारी चीजें सेटल होने में फिर से टाइम लगता है। हाँ, तो मेरे नाना नानी तो बॉम्बे में रहते हैं, तो मेरे अब वो जिंदा नहीं है, बट ऑब्वियसली नाना नानी दोनों बॉम्बे में रहते हैं। तो मेरी मम्मी ने एक पॉइंट के बाद बोला कि लिसन, आई विल स्टे बैक इन बॉम्बे विद द किड्स, आप ट्रांसफर करते रहो। तो एक्चुअली पापा हमारे साथ बहुत कम रहे हैं, तो हमें पापा की चाह ज्यादा रही है कि पापा प्लीज कम एंड स्टे विद अस बिकॉज वी कांट गो अराउंड, यू नो। सारी डांट सारी मार जो है हमें मम्मी से पड़ी है, पापा से नहीं पड़ी। पापा से फोन करके, व्हाई आर यू डूइंग दिस, डोंट ट्रबल योर मदर, डोंट टू बिहेव लाइक दिस, बी गुड चिल्ड्रन, नो आई एम गोना कम एंड स्पीक टू यू गाइस, आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ फन विद यू। सो उल्टा ही सीन रहा है हमारे साथ। ओके, आखिरी बार पापा से क्या बात हुई थी, कुछ याद है आपको? So basically मैं UK में थी, I was doing this Indo-British web series called film called not Operation Cobra, I was doing The House on the Cliff. Okay, it's a Indo-Brit, उसमें प्रियांशु चैटर्जी है और मैं हूँ और बाकी सारे UK के एक्टर्स हैं। तो मेरे मम्मा वहाँ पे थे, मम्मी हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करती है शूट पे। इसके अलावा मतलब पापा ने कभी अलाउ किया ही नहीं था हीरोइन बनने के लिए। That was the first time. Yeah, because like it was a rule that wherever I work, my mom has to travel everywhere. Okay. So क्योंकि हमारे फैमिली में और कोई फिल्म से कनेक्टेड कोई भी नहीं है, तो my parents were very strict in that. तो मम्मी obviously with me, she was traveling with me and she was there and we were enjoying UK, we were shooting. पापा की तबीयत खराब थी और पापा आए थे बॉम्बे। ही वॉज बेसिकली पोस्टेड इन गुजरात पहले, सो ही वॉज वर्किंग इन अ कंपनी ओवर देयर। अब ये रिटायरमेंट हो चुकी है और पापा को बहुत अच्छी जॉब मिली है वहाँ पे गुजरात में। सो हम लोग जाते रहते थे, हमारा घर भी था सूरत में, हम लोग टू एंड फ्रो रहते थे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, लाइक यूज्ड टू डू दैट। सो हम यूके में थे और पापा का अचानक मैसेज आता है कि व्हेन आर यू गाइस कमिंग, आई एम फीलिंग वेरी लोनली। तो I don't know. And मुझे उस रात को एक बहुत ही weird सा ड्रीम आया था that is not there in my life. तो मैंने किसी को बात बताया नहीं, ठीक है, मम्मी को भी नहीं बताया। I'm like, मुझे खराब लगा कि ये क्या ड्रीम है, वो नॉनसेंस, forget it. So मम्मी को मैंने फिर लेकिन बोलना शुरू किया, मम्मी I think go back home. And she also think, how can I leave you alone? So mama, I'll handle ना, it's okay, क्या है, I'm not a kid, आप जाओ। तो हमारा स्केड्यूल वैसे भी एक हफ्ते के अंदर खत्म होने वाला था। she's like, ठीक है, एक हफ्ते की बात है, साथ में ही चलते हैं यार। Within 1 हफ्ता my brother calls me and says, Baba gone. What? That was our last conversation with my dad. I'm missing you guys, please come. And I told my dad, just 1 week more, please, we are coming. This was our last conversation. And I was in UK when I got the news. 4 a.m. in the morning, my brother was calling and we didn't know क्योंकि फोन तो साइलेंट है ना। हम तो उठेंगे सुबह के 7 बजे, 9 बजे का हमारा कॉल टाइम है। कॉल पे कॉल भाई किए जा रहा है, हमने किसी ने भी फोन नहीं उठाया। अचानक जब नींद टूटती है and we are like, we got scared. Why is my brother calling so many times? I call him up and he's like, he's just not able to talk. He just said he's gone. And cut to फट करके मेरा जो ड्रीम आया था मुझे, that suddenly in my family he's not there. And I'm like, oh my God. उस दिन बेसिकली पापा ने भी इनडायरेक्टली ह्यूमन लेवल में बोला था कि जल्दी वापस आ जाओ, एंड स्पिरिचुअली भी मुझे आती है मैसेजेस, वो भी आ गया था कि बट आई जस्ट कुडंट डू एनीथिंग। तो खुद को संभाला कैसे उसके बाद? बहुत ब्रेकडाउन्स हुए यार, मेरी मम्मी तो एकदम ही टूट चुकी थी, मैं भी लाइक, क्योंकि पापा के मेरे नाना, ही इज अ डॉक्टर, ओके, मेरे नाना नानी दोनों डॉक्टर्स हैं। He was 86
7 and my nani was 81. So मेरे नाना बहुत हेल्दी हैं. Both my nani and nana बहुत हेल्दी हैं. Nani was a gynec. Nana was like he used to do yoga and everything, and health wise कभी कोई disease नहीं. दोनों फिटनेस फ्रीक है. दोनों एकदम, एंड बॉडी बिल्डर भी थे मेरे नाना. सो उन्होंने बहुत बोर होके ये डिसीजन लिया था कि हमें खाना नहीं खाऊंगा. ही क्विट ईटिंग. तो जबरदस्ती उनको हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा. मेरे पापा गए थे मेरे भाई के साथ मिलने नाना को. लाइक यू नो ये क्या है, लाइक यू नो ईट, नो प्लीज ईट करके. तो उनको फोर्स फीड किया जा रहा था. तो मेरे डैडी ने बोला था मेरे भाई को, आई डोंट थिंक ही इज गोना सर्वाइव फॉर लॉन्ग. आई थिंक ही इज गोना लीव इन 2 days. My dad left in 2 days. उसके 1 week के बाद my granddad left. उसके 1 month के बाद my नानी left. तो मेरा तो धड़ करके पूरी फैमिली एकदम अचानक से छोटी हो गई. So मैं बहुत ही disturbed एंड मेरे अंदर एक डर सा पैदा हो गया था कि अब और फैमिली मेंबर्स ना मरे. किसी को मरना है तो भाई मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं देखने की. क्योंकि पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, तो मैं मम्मी को और भाई को मैं ही संभालती थी. I'm the elder daughter, right? So मेरे अंदर एक बहुत ही अजीब सा डर पैदा हो गया. मम्मी का क्या होगा, भाई का क्या होगा, मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी. You know, all that. Suddenly from being a princess to being the man of the house. So that was a very difficult this thing. And 2 साल तक मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरा mental state ही नहीं था. और तेलुगु में क्या होता है, I was rising that time. I was becoming a bigger heroine. Yeah. And अचानक से आप जब काम नहीं करते हो ना, every day there is a new person being launched over there. So it goes on a ये हो जाता है. If you don't like how TV show में every day there is a new actor getting launched, right? Correct. Same situation वहाँ पे भी है. तो मैंने 2 साल तक काम नहीं किया and I took a sabbatical. and एक point के बाद मतलब बहुत difficult हो रहा था mom को handle करने में, and I had to keep taking care of them. So after 2 years my best friends they told me that Naira टीवी में तुझे कब से कितने सालों से ऑफर आ रहा है, कर लेना. मतलब एक तो है तेरे को विजिबिलिटी बहुत मिलेगी. एक कास्टिंग डायरेक्टर है बहुत अच्छे हैं, वेरी पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री. ही सेड दैट नायरा तुमने इतनी फिल्म्स की हैं बट यू हैव नॉट रीच्ड द वे यू शुड हैव रीच्ड बाय नाउ. डू टीवी एंड यू रीच मोर. तो 6 महीने का शो है, सुपरनैचुरल, कर लो ना. करके उसने बोला. मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत मुझे कोक्स किया, तब जाके मैंने दिव्य दृष्टि की एंड माय लाइफ चेंज्ड. बहुत प्यार मिला उससे, बहुत प्यार और पॉपुलैरिटी मिला. और मेरी नानी भी मेरे सपने में आई थी और मुझे बोली थी दैट यू नो अब से हमारा जो फैमिली कर्मा है वो खत्म हो चुका है. तुम अब ऐसे स्टेज में जहाँ पे तुम लाइफ को नए तरीके से बना सकती हो, अपने वे में बना सकती हो, अपनी पॉपुलैरिटी जो तुम डिजर्व करती हो ना वो सब तुम्हें मिलने वाला है. So just go ahead and create a new life. In a thought world, she came and she told me all these things, and that was it. That was the start of my career. बाद में बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि आप चाहते नहीं थी कि उस चीज में आना, पर टीवी करना नहीं आना चाहती थी क्योंकि स्केड्यूल्स बहुत डिफिकल्ट है. Okay. You know, बहुत डिफिकल्ट स्केड्यूल्स है एंड सोशल लाइफ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. एंड ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि अभी मम्मी अकेली, आई एम अ सिंगल पेरेंट ओनली. आई कैन नॉट लाइक मैं कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकती. अच्छा आधे शोज तो मैं इसलिए मना कर देती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ उमरगांव में होता है या आजकल पंजाब में भी हो रहा है, हर जगह अलग होता है. जबकि मेरे सर पे रेंट वाला टेंशन नहीं है कि मैं घर का क्या करूँ. मैं शिफ्ट होने के लिए मैं शिफ्ट हो सकती हूँ, मुझे क्या है, मेरा खुद का ही घर है यहाँ पे. करेक्ट. So I can take that decision, but I cannot leave the place because of my mother, because she's alone. I need to be over here. इसलिए उस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा चूजी हो चुकी हूँ. और मुझे मेरी टाइप के रोल्स करने हैं, मुझे you know जिसमें मुझे खुशी मिलती है. Yes, I know. Yeah. So ये सारी चीजों की वजह से for me it is very difficult to choose. I have only made it difficult, but I like it. It's okay. I work on my own terms. Okay. ऐसे कोई रोल्स है, ऐसा कोई शो है जो अब बहुत बड़ा बन गया था और आपको वो ऑफर हुआ था और आपने रिजेक्ट किया था, ऐसा कोई शो था? देखो ऐसे काफी सारे शो हैं जो बड़े लेवल पे लॉन्च तो हुए हैं. एक एग्जांपल देती हूँ मैं. वो कौन सा कलर्स का राजा रानी वाला शो था, मैं खतरों के खिलाड़ी में थी उस टाइम पे जब मुझे उस चीज के बारे में बातचीत. काफी सारे शोज आते हैं, आई कैन लाइक पॉइंट आउट कि यही होगा. मैं नाम भूल गई हूँ. अच्छा ठीक है, ऑडियंस गेस कर लेगी. हाँ, एक सुहागन चुड़ैल आया था. सुहागन चुड़ैल आई नो, अभी तो बंद हुआ कुछ दिन पहले. वो प्रिंसेस वाला मुझे या तो ये भूत पिशाच वाले आते हैं या फिर राजा रानी
जहाँ पे बहुत हाँ। देवी जैसे वैसे माइथो टाइप वैसे आते हैं। मुझे हम्म। नॉर्मल रोल क्यों नहीं आते मेरे को समझ वो नहीं। दिव्य दृष्टि में हिट हो गए, आप पिशाचनी में हिट हो गए, हाँ। तो लोगों को लगता है कि उसी रोल में आपको वापस से करना चाहिए। तो दिव्य दृष्टि वाला करना चाहिए ना। हाँ, of वो तो course. कॉलेज गर्ल की थी। हाँ, of course. तो वो तो मुझे करना है वैसे। फिर और भी थे लाइक काफी सारे ये थे जो, अच्छा एक इंस्पेक्टर के रोल के लिए मैं ऑन हो गई थी लेकिन वो शो ही नहीं हुआ। अरे बहुत अच्छे लगते हैं आप इंस्पेक्टर को रोल। मैं फाड़ देती मस्त करती। क्या एड ऑन करते हैं आप? जैसे बहुत सारे इंस्पेक्टर के एक्ट्रेसेस ने भी निभाए और एक्टर्स ने भी निभाए, राइट? तो क्या अलग करते हैं? आई थिंक आई वुड बी वेरी स्वैगी एट द सेम टाइम वेरी टू द पॉइंट। लाइक व्हाट? कोई एक डायलॉग बोलना होता, हाउ डू यू से? क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं हाँ। दिखती स्वैगी हूँ लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं रियल लाइफ में। सो आई थिंक आई वुड हैव एडेड द चार्म, चुलबुल पांडे वाला चार्म एट द सेम टाइम। जब कड़क होना है तो फट जाए सामने वाले, ऑफ कोर्स, राइट? तो वैसा ही कुछ करती हूँ। ओके, तो बिग बॉस कैसे करने का सोचा? क्योंकि बहुत लोग, लेट मी लाइक टेल यू डायरेक्टली, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नायरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है उनका, क्योंकि हम देखते भी थे, हम तो जानते भी थे, हम लोग रहते थे सेट पे पूरा पूरा दिन, कभी कभी वहीं पे रहते थे। हाँ, आप सब लोग देखते थे हमें। हाँ, तो ऑफ कोर्स यार, मतलब इतना स्क्रीन प्रेजेंस इतना अच्छा है, जिया आप लोग कितने रहर्ष, कितनी मेहनत करते थे आप लोग। तो यार उनको ना, जैसे लोग बोलते हैं कि नायरा को ना ये बिग बॉस नहीं करना चाहिए था, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, शी कुड हैव डन टेलीविजन शो इंस्टेड ऑफ दिस। क्या आपको रिग्रेट होता है डूइंग बिग बॉस? सी, मुझे 4 साल से बिग बॉस के ऑफिस आ ही रहे थे। अच्छा। मैंने उस टाइम पे किया इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं। एंड हम जब इंस्टाग्राम खोलते हैं तब हम देखते हैं कि पूरा टाइम कोई ना कोई चिल्ला ही रहा है बिग बॉस में। हाँ। तो अब मेरे लाइफ में इतना बड़ा तहलका होके गया है, राइट? मेरे पापा का, मेरे फैमिली का, मैं स्पिरिचुअलिटी में गई, स्पिरिचुअलिटी होके मैं बहुत पॉजिटिविटी में गई, जहाँ पे मैंने सारे दुख दर्द, कैसे चीजों को इमोशंस को हैंडल करना होता है, पॉजिटिव लाइफ कैसे होना होता है, आप टॉक्सिक फ्री कैसे होना होता है, मैंने ये सब चीजें सीखा है, पढ़ा है, जाना है, प्रैक्टिस किया है। तो उस चीज के वजह से मुझे बिग बॉस नहीं करना था क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं वहां पे। अब मुझे सच में, आई हैव नेवर सीन बिग बॉस, सो आई डोंट नो व्हाट द फॉर्मेट इज। मुझे नहीं पता था कि एक दूसरे की खामियां निकालनी होती है, ये होता होगा फॉर्मेट। मुझे खामियां निकालनी होती है, एक दूसरे को गालियां निकालनी होती है, झगड़े करने होते हैं। दिस इज द मेन फॉर्मेट। हाँ, तो ये फॉर्मेट है, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था लोग ही ऐसे हैं, मुझे सच में ऐसा लगा था। तो इसलिए मैं मना करती थी। अब इस साल क्या हुआ, लाइक लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर मेरा लास्ट ईयर आई डिड 2 movies एंड आई डिड 1 वेब सीरीज जो 20th को रिलीज हो रही है। करेक्ट। एंड couple of other music videos वगैरह, काफी सारा काम मैंने किया। शकुंतलम प्रोडक्शन के साथ मैंने 2 वेब सीरीज और की, 3-4 तो किए। हाँ, सो फिर मैंने सोचा कि इस टाइम पे, दिस टाइम ड्यूरिंग द दिसंबर टाइम, आई एम अ लिटिल फ्री, आई कैन कम, आई कैन, इतने साल से जब आ रहा है, अब होता है ना कि आपके पास आ रहा है और आप बार बार उसको वो कर रहे हो, इससे अच्छा आप एक बार एक्सपीरियंस कर लो। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने बिग बॉस देखा था, ऐश्वर्या वाला सीजन जो था। सो वहां देखने के बाद मुझे ये चीज एक इंटरेस्टिंग लगी कि मैं सिचुएशन में तो मैं क्या करती। अब मेरा तो चीज इंटरेस्ट जाने लगा उस साइड। हाँ, एक तो ऑफर है और एक तरफ से इंटरेस्ट आया। अब मैं कोई भी सिचुएशन बहुत ही बात करके, नेगोशिएट करके, कॉज एंड इफेक्ट डिस्कस करके चीजों को सॉर्ट करती हूँ। मैं कभी ये नहीं करती अनलेस एंड अनटिल किसी ने बदतमीजी की हो, फिर मैं उसको दिखा दूं उसके औकात। तो अब बिग बॉस में भी वही चीजें कर रही थी मैं, रोज राशन डिस्कस करना। राशन लेने के लिए कोई नहीं जाता था जेल, मैं जाती थी रोज सुबह। I used to go, I used to talk, I used to get the food, I used to get different food also। जबकि हमें ऑफर किया जाता था सिर्फ दाल और चावल, तो वो चीजें दिखाई ही नहीं है कुछ भी। फिर वीकेंड के बार पे एक दिन मुझे बोला जाता है, नायरा तुम कहीं दिख नहीं रही हो। मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे सलमान सर ने ही बोला था। हाँ, इतने सारे कैमरास है यहाँ पे, मैं दिख नहीं रही हूँ का क्या मतलब है? और ऐसा तो है नहीं कि मैं चुप बैठी हुई कोने में, चुप तो नहीं बैठी थी मैं। या यूं कह सकते दिखा नहीं रहे हो आप लोग। So I still didn't understand उसका मतलब क्या था, क्योंकि मुझे क्या पता कैसे उतारनी होती है। How do I know? तो मैं तो अपने वे में जो मेरा पर्सनालिटी है मैं तो वैसे ही हैंडल कर रही हूँ। आपने कोई सीजन पहले देखा भी नहीं था? कभी भी नहीं।
कुछ भी ऐश्वर्या वाला छोड़ के कुछ भी नहीं। हाँ, ऐश्वर्या वाला देखा था मैंने, और एक देखा था ये वाला, ये भी मैंने क्या देखा था जिसमें तेजस्वी और करण कुंद्रा थे। आई थिंक बिग बॉस 14 या 15। हाँ, इतने सारे सीजन्स लगातार होते हैं तो हाँ, उसमें भी मैंने ये देखा जहां तक बाहर वाले घर वाले के अंदर आ गए। तो मुझे ये मैंने सीखा कि उसमें आपको चुप तो बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर कोई झगड़े कर भी रहे तो उनके बारे में डिस्कस करना है कि ये लोग झगड़े क्यों कर रहे हैं। इतना मैंने देख देख के उसमें से सीखा था। करेक्ट। उसमें तो कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था, वो तो टास्क ही कर रहे थे। वो तो टास्क, उसमें तो बहुत सारे टास्क होते थे, तो अब तो टास्क होते ही नहीं है, बहुत कम टास्क होते हैं। मेरे को तो यही समझ में आया था कि टास्क करना है। मुझे लगता है कि 16 सीजन के बाद से टास्क बहुत कम हो गए। सो अगर आप मुझे बताओगे कि बिग बॉस एक पर्सनालिटी शो है, क्या दिमाग में आता है? आप फिजिकली कितने फिट हो, टास्क। मेंटली आप कितने शार्प हो, टास्क को किस तरह से कंप्लीट किया जाता है। वो खतरों के खिलाड़ी में भी सेम फॉर्मेट है, कितना फास्ट और कितने विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप डिस्कशन कैसे करते हो विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज योर वाइब। करेक्ट। हाउ डू यू ड्रेस अप? आई ड्रेस अप प्रीटी वेल। एंड हाउ आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स विद पीपल? ये होते हैं ना चीजें पर्सनालिटी में। तो मेरी पर्सनालिटी में वो सारी चीजें हैं जो मैं करती हूँ। नो डाउट। करेक्ट। तो मैं तो उसी हिसाब से कर रही थी। फिर बाहर आके मैंने देखा कि मैंने इतनी जो मस्तियां की थी, इतने जो हम लोगों ने फन चीजें की थी, वो सब कुछ दिखाया नहीं था। और इसलिए बोला जा रहा था कि आप दिख नहीं रही हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता मैं दिख नहीं रही हूँ। आप, मैं एक कमरे में बैठी हूँ, आप कैसे मुझे नहीं देखोगे बताओ? मैं जरूर देखेंगे, वो सारे लोग भी बैठे तो हैं। हाँ, सब लोग तो बैठे हैं, देखोगे ना। तो यही मतलब फिर मेरे को समझ में आया कि बाहर आने के बाद मुझे समझ में आया कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ तड़कता भड़कता चटपटा। हाँ, दे नीड चटपटा, जो कि मेरे नेचर में है नहीं। मैं मस्तीखोर हूँ, बट मैं वो नहीं कर सकती। अच्छा, किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती बेसिकली, बेफालतू में एक जबरदस्ती का। अब मेरे साथ किसी ने, अब मैं आते ही फर्स्ट डे में मैंने रूल सेट कर दिया था कि लड़कों के वॉशरूम अलग होंगे, लड़कियों के वॉशरूम अलग होंगे। किसी ने पंगे उठाए मुझसे? सब लोग चुपचाप मेरी बात मान लिए ना। किचन में भी मैंने इतने सारे रूल्स किए कि ये तुम लोग ऐसे बर्तन धोगे, ये करोगे, वो करोगे, ऐसे। किसने पंगे किए मेरे साथ? किसने कुछ नहीं किया, वो तो मेरी बात मान के बैठ गए सारे के सारे। तो मैं क्या करूं? दूसरों के बीच में खुद ऐसा थोड़ी ऐसा करने वाली हूं। रुक, तो उसको क्यों बोल रहा है, तो उसको क्यों बोल रही है ऐसे? They need that. Yeah, but that's not my personality. Yeah. So I didn't know. I probably should have spoken to a lot of people before going, or I should have seen all the seasons कि actually होता क्या है। या फिर मुझे कोई अगर समझा के ही भेजता कि Big Boss is all about लड़ाई झगड़ा and all, getting the bad traits out, तो मैं सीधा वही करती। इस इंसान में क्या कमी है, ये कमी है, सीधा वही करती मैं, कमियां निकाल देते। हाँ, मुझे पता ही नहीं था। किसके साथ टच में हो अभी सबसे ज्यादा? अच्छे बेस्ट फ्रेंड बग्गू जी। वो मैंने देखा यार, वो ये क्या मतलब लोगों ने क्या भाई जैसे क्या कर रही है? गलत है ना, मतलब बुरा लगता है वो सारी चीजें देख के, इरिटेट होता है। हाँ भाई, मुझे भी हो रहा था। हाँ, तुम लोग मतलब अब हम सबसे ज्यादा सेफ उन्हीं लोगों के साथ फील करते हैं जो सेफ वाली वाइब देते हैं, यू नो। और उस टाइम पे हम सबको हाथ पकड़ के भागना था, लेकिन हम दूर थे, वो लोग भाग चुके थे, हम लोग भाग के पकड़ के। उसका तो अपने अलग ही मतलब निकल। बग्गा जी की काफी ट्रोलिंग हुई उस पे। मेरी कम हुई? आपकी भी हुई, बग्गा जी की तो बहुत ज्यादा हुई। लाइक शर्टलेस वो हमेशा दिखते। That's why. फिर उन्होंने एक बहुत ही, अरे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना, बहुत क्यूट इंसान है यार वो, टू क्यूट। अभी उन्होंने इतने सारे शिवलिंग के वो भेजे हमें, हम सबको भेजे हैं। he's too cute यार, he's too cute। मतलब फन किया आप लोगों ने बहुत। तो मैं सारा से टच में हूँ, एलिस से टच में हूँ। अच्छा, जिन जिन लोगों से मैं टच में नहीं थी बिग बॉस के अंदर, उन सब लोगों के साथ, सब लोगों से टच में। हाँ, मैं भी उसी पे आने वाला था। वो ही मेरे दोस्त रियल में बने हैं, जिनके साथ मैं बिल्कुल टच में नहीं। राइट। अपार्ट फ्रॉम देम ईडन, यामिनी से मेरी मुलाकात ही नहीं होगी। नहीं हुई अभी। मतलब अवार्ड्स में पार्टीज में मिलते हैं, बट मेरी बातचीत अभी ईडन के साथ हुई है बिकॉज वो गोवा आई थी। अच्छा, तो मेरा बॉन्ड वहां बन गया ईडन के साथ। बट रेगुलर बात नहीं, मेरी रेगुलर बात सिर्फ बग्गा, एलिस और सारा से ही होती है।
अच्छा, किससे कभी नहीं मिलना चाहोगे? ऐसा कुछ Is there नहीं है anybody? यार, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि जैसे कोई चीज हो गई, झगड़े हो गए, क्योंकि बाहर आने के बाद ना वो झगड़े सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं नहीं दिख रही हूँ का इसका मतलब क्या होता है? मुझे नहीं हिंट पता। है? मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैं नहीं दिख रही हूँ इसका क्या मतलब होता है, ये बताओ मेरे को आप। इसका मतलब ये होता है कि स्क्रिप्टेड है। हाँ, मैंने आंखों देखी नहीं देखा है तो मैं बोल नहीं सकती। बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। सॉरी, बोल मैं रहा हूं पर शब्द उनके हैं। रजत से टच में हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। वो अगर कोई आरफीन भाई अगर वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं वगैरह तो मैं आया तो कर लेती हूँ। या वैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ कोई वो नहीं है, किसी के साथ कश्मकश नहीं है किसी के साथ। हाँ, क्योंकि जब मेरा प्ले हुआ था मैंने शिल्पा, चुम सब लोगों को इनवाइट किया था, सबको इनवाइट किया था, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। इट्स नथिंग पर्सनल फॉर मी। इट वाज जस्ट अ गेम। I have moved on in life. I don't hold back. I don't hold back grudge. I don't hold back toxicity. स्पिरिचुअल इंसान हूँ ना। या तो मैं ये सब होल्ड बैक नहीं करती। मैंने अपना वार्म हार्टफुल इनविटेशन सबको भेजे हैं। अब वो उनका डिसीजन है, उनको कैसे किस तरह से क्या बिहेव करना है। चुमने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। सो या व्हाटएवर। एनीवे आपने मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया कोई? हाँ। क्या मैसेज किया था? हाय, दिस इज माय प्ले, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। और क्या? सीन भी नहीं किया उन्होंने? आई डोंट नो बट शी डिडंट रिप्लाई। ओह या आई फाउंड इट वेरी फनी। जबकि चुम, मैं, श्रुतिका, शहजादा हम सब साथ में बैठते थे। यस याद है? हाँ। काफी टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है जब वैसे कोई बोलता है तो। तो आई डोंट नो, मैंने एक बार किया वैसे, उसके बाद वापस आई नेवर ट्राई टू गेट इन टच। I only speak to those people who speak to me honestly, because I don't like to force connections. Yeah, okay. चुम और करणवीर की जोड़ी कैसी लगती है आपको? बहुत लोग बोलते थे, सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें चली कि दे आर इन अ रिलेशनशिप, और करण एक आई थिंक एक पार्टी में, शायद शिल्पा जी भी थी उस पार्टी में, दिग्विजय भी थे, तो चुपके से ऐसे बोला आई लव यू, तो वो चीजें बहुत फेमस हो गई। You know that? You know that? I don't know honestly. Okay, but कैसी लगती है आपको अगर बोला जाए तो कि यार इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, जैसे लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में? ठीक है, क्यूट है, क्यूट, स्वीट, I don't know. हाँ, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, they're pleasant. ऐसा नहीं लगेगा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आई है, pleasant है, nice. एल्विश भाई के शो में गए थे आप। एल्विश भाई द मोस्ट ट्रेंडिंग मैन, मुझे लगता है कि अभी मेरा एपिसोड भी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग। हाँ यार, बहुत ज्यादा चला यार। कितना वायरल, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बोली। अब देखो, अब एल्विश ने जिस तरह से मुझसे बात की, मैंने उसका गिव एंड टेक वैसा दिया। बिग बॉस में किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी ना, जो उसको मिले वापस। एल्विश तो काफी सारी चीजें बोल रहे थे। Exactly. तो उसको मिल रहा था, जैसा जो मुझसे बात करेगा वैसा उसको। तो आपको पहले से बताया गया था कि ये चीजें पूछने वाले हैं, ऐसी चीजें बोलने वाले हैं? पॉडकास्ट है ना, फोर्ड मतलब आपको ट्रोल करने वाले हैं, तो मैं थोड़ी चुप बैठूंगी, मैंने भी दबा के ट्रोल किया। हाँ, लेकिन आप तो जैसे जहां तक मुझे पता है इंट्रोवर्ट इंसान हो, ज्यादा ट्रोलिंग तो कैसे? मैं करती भी बहुत बड़े क्लासी वे में करती हूँ, I'm like, इससे ज्यादा मैं अपना जबान खराब नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरी जबान है। करेक्ट। लेकिन एल्विश कैसे इंसान है? जैसे लोगों के मन में ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं कि वो एरोगेंट है, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है, आई थिंक हरियाणवी जो लैंग्वेज है, वो थोड़े से ना ठाठ में बोलते हैं, लाइक वो हरियाणवी लोग। यार मेरे साथ तो बड़े नॉर्मल है और स्वीट है, तो मुझे बाकियों का नहीं पता, एंड बाकियों के मैंने उनका कभी व्लॉग देखा भी नहीं है, सो मुझे नहीं पता कि वो उनका एक्चुअल बातचीत करने का तरीका या डील करने का तरीका कैसा है, बट विद मी ही इज प्रीटी चिल्ड आउट, ही इज प्रीटी स्वीट। मेरे साथ तो बहुत ही ढंग से, बहुत प्यार से बात की है। ओके, फर्स्ट मीटिंग कैसी थी आपकी? वो फर्स्ट मीटिंग ही थी? वो ही फर्स्ट मीटिंग थी। ओह, फर्स्ट टाइम जब मिले तो क्या बात हुई आप लोगों की? मैं सीधा गई उसके साथ, हाय व्हाट्सअप करके, वो थोड़े से एकदम शाय शर्माए हुए, वो है थोड़े शांति से ऐसे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एल्विश यादव है, मुझे इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। फिर हमने पॉडकास्ट चालू किया और धड़ाधड़ एक दूसरे को देते गए। अच्छा, ये जो पैप वाले कल्चर है, आपका एक वीडियो बीच में बहुत वायरल हुआ था, वो जैसे ना कि मैम पीछे आप मैं नहीं बोल रही हूँ। ये पीछे का क्या सीन है? 1 साल पहले हुआ था। हाँ, आई थिंक 1-1.5 साल हो गए। हाँ। ये बहुत वायरल हुआ था बीच में, ये कि पीछे मैं नहीं दिखा रही, पीछे दिखाओ कॉन्टेस्ट ना, मेरे को बड़ा इरिटेट होता है। गेस हू? हाँ, गेस हू दिखा, अब क्या उसकी आइडेंटिटी ये है?
और कोई आइडेंटिटी नहीं मिला, तो मैं नहीं देना है मेरे को आइडेंटिटी, मुझे नहीं बैठ के लोगों से पूछवाना नहीं, है। आपको बुरा लगता है एज एन एक्ट्रेस ऑन अ सीरियस नोट, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि मैम पीछे पीछे डायरेक्टली अगर पीछे से कोई वीडियो ले लिया, दैट्स अदर थिंग। सी अगर कोई मुझे ऐसा पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा फिगर अच्छा है, इसका मतलब ये है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो रंग दिखा रही है। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि वो सबको नहीं पूछते। हाँ, ये तो है। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं हॉट हूँ, और अगर मैं हॉट हूँ तो मैं हीरोइन हूँ, अगर मैं हॉट नहीं हूँ तो मैं हीरोइन नहीं हो सकती हूँ। बराबर। हीरोइन वो होती है जिसको आपको मन करता है शादी करने का, जिसको मन करता है आपको एसोसिएट करने का, वो हीरोइन होती है। या तो वो बेहद सुंदर हो, आपको देख के प्यार हो जाए, या फिर वो बेहद हॉट हो, या फिर वो दोनों हो, तो फिर तो कमाल ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे बुरा लगता है कि अगर इनडायरेक्टली कोई मेरी तारीफ करे, बट आप उस चीज को मेरी आइडेंटिटी बना रहे हो, ये मुझे बुरा लगा है। फिर वो लोगों के मन में पर्सपेक्टिव बन जाता है, यार ये तो ऐसे ऐसे, मतलब वो एक तरीके से कमेंट्स करने लगते हैं। माय आइडेंटिटी इज दिस, माय आइडेंटिटी इज माय वर्क, एक्टिंग correct, not this, everything acting, apart from acting, everything like is amazing. Okay. आपने आशीष चंचलानी को इग्नोर कर दिया कुछ? मुझे नहीं पता था। नहीं, वो नीचे मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा ना, तो आई वाज लाइक लोग उस पीछे आशीष चंचलानी उसको देखा, आप लड़की को देख, आशीष ने आपको ऐसे देखा, and you literally just walked like this. No, I swear I didn't know him. I swear I didn't know him. It was my ignorance. I'm so sorry if you felt ignored, but I didn't know him. मतलब आप पहले से नहीं जानते थे उन्हें? उन्हें जानते ही नहीं। Okay, he's so famous यार। Yeah, but I don't know him. I'm sure he also doesn't know me. I don't. Must not be. Otherwise, he would have said hi. Usually, people come and say hi. I didn't know him. I didn't say hi. He didn't know me. He didn't say hi. Simple. And it's okay. We don't have to know everybody on earth. लेकिन फिटनेस की बहुत तारीफ होती है। क्या करते हो आप अपने फिटनेस के लिए? वर्कआउट, नॉर्मल वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग करती हूँ। देखो, मैं कथक सीखती हूँ, कथक करती हूँ। प्ले में भी आपको पता ही है कि मैंने डांस परफॉर्मेंस पूरा एक कथक का दिया हुआ है। राइट। That was my first ever Kathak stage performance, by the way. So कथक करती हूँ फॉर डांस, वेट ट्रेनिंग करती हूँ, कभी लाइफ में स्विमिंग करती हूँ, एंड बस योगा शोगा पहले करती थी। डाइट क्या होता है, मतलब ईटिंग? डाइट कोई यकीन नहीं करेगा। तो मैं 2 दिन कम खाती हूँ, 2 दिन बहुत खाती हूँ। मतलब 2 दिन नहीं खाते हो, 2 दिन बहुत खाते हो, ऐसे? हाँ, मतलब 2 दिन में सिर्फ एग्स एंड फ्रूट्स एंड फाइबर एंड लिटिल बिट ऑफ चावल एंड लिटिल बिट ऑफ दाल एंड ऑल, लिटिल टू किल माय हंगर, नॉट टू। और 2 दिन पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, सब कुछ। ऐसे फिटनेस मेंटेन हो जाती है, क्योंकि मैं दुनिया का हर एक चीज हैंडल कर सकती हूँ। हाँ। भूख भी नहीं। मैं समझ गया कहाँ एंड। ओके। लालच, खाने का लालच, वो मेरी लाइफ का एक ही मेरा बैड क्वालिटी है, बैड हैबिट है मेरा, कि मैं लालच नहीं संभाल सकती खाने का। बाकी कुछ भी, कोई लालच नहीं मुझे किसी भी चीज की, किसी भी चीज की। आप मेरे सामने 1000 करोड़ रख दो, मैं छूंगी तक नहीं। मैं खाने का लालच नहीं संभाल सकती। ओके, तो एक छोटा सा ये रैपिड फायर राउंड है। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग नेम्स? ओके, ऑलराइट, ओके। फर्स्ट नेम शिव ठाकरे। स्वीट। ओके। निशान मलखानी। हैंडसम। वेरी हैंडसम। ओके। रजत दलाल। क्यूट। एलविश यादव। वेरी क्यूट। ओके। आर्यन खान। स्मार्ट। He has that vibe. Yeah, dude, well. हर्ष राजपूत। प्यारा। क्या? प्यारा। ओके। क्यूट हो जाता है वो तो। See, हर्ष है ही क्यूट। हाँ। उसको आप सामने से देखो कि बहुत क्यूट सा लड़का है। तो मैं तो खुद ऐसे करती। हाँ, बहुत प्यार से मिलते हैं वो सबसे। हाँ। ऑलराइट। करणवीर मेहरा।
Sporty? Sporty. Very sporting. Very, very, very. Very sporting. Okay. Vivian Desera. Smart. Hmm. He comes in the handsome, smart category. आपने तो कहा था उनके दांत अच्छे नहीं है. और बोलो लोगों को ताकि मुझे ट्रोल करे बैठ के. अच्छा ठीक है, नहीं अच्छे, बाकी सब कुछ तो अच्छा आपने कहा कि दाढ़ी अच्छी है. नहीं ना, लोगों को सिर्फ पर्सनालिटी अच्छी है. नेगेटिविटी ही पसंद आती है. लेकिन जब वो हंसते हैं ना, लोगों को नेगेटिविटी पसंद है. मैंने एक दांत के बारे में क्या बोल दिया, दांत फेमस होगा और बाकी सब कुछ अच्छा बोला, वो किसी ने नहीं सुना. बट आपने मतलब मुझे लगता है कि आपने अच्छे वे में बोला, वो साउंड थोड़ा सा अलग किया. बस सारी चीजें अच्छी, बस दांत वो हंसते हैं ना तो फिर ऐसे समथिंग कुछ बोला. नहीं उन्होंने, हाँ तो ठीक है ना, चलो ना यार, मेरी भी तो हाइट कम है, मेरे अंदर भी थोड़ी 10 on 10 सब कुछ थोड़ी है. हाँ. सबके सब में कुछ ना कुछ कमी होती है. इट्स ओके. इंसानों को माफ करना चाहिए और इंसानों को प्यार ये करना कवर चाहिए. अप है गाइस, ये कवर अप है थोड़ा. हाँ तो अच्छा कवर है, पर जेन्युइन कवर अप है कि नहीं, हाँ चलिए. पर्सपेक्टिव सही है कि Yeah. नहीं, बस बात खत्म. ओके. पारस छाबड़ा. अरे ही इज डैम फन. Funny. हाँ, funny है, funny. सुपर कूल. ओके. शहनाज गिल. क्यूट. क्यूट. श्रुतिका अर्जुन. अरे वेरी क्यूट, सुपर वेरी फन. क्यूट. ईडन रोज. ब्यूटीफुल. यामिनी मल्होत्रा. स्वीट. Sweet. All right, that's all. Thank you so much for talking to us, Naira. you. Hope you enjoyed the Absolutely, conversation. I did. Thank you so much. Thank you. Arun.